देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत आसरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, पाकिस्तान का आज मुस्तकबिल के माशी एतबार से तरक्की के मनाजिल तय करता अमन के लिए कमर बस्ता नजर आता है। तमाम ममालिक की सफ में इज्जत और वक़ार के साथ खड़ा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान अपनी फौज की शहादत और कुर्बानियों का अमीन है, जिसका शुआर दयानत, इत्तेहाद और शहादत है। इसलिए पाक फौज का शुमार इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी और जदीद आर्मी में होता है। और आज इसी हवाले से आइडियाज को हम देखते हैं और आइडियाज पाक फौज की काविशों, आईनेदार और इंतहक मेहनत का मुंह बोलता सबूत हमें नजर आता है। यही वो आइडियाज जो कि इस साल 15 से 18 नवंबर 2022 को कराची एक्सपो सेंटर में मुनक्किद हो रही है। और हमेशा की तरह इस बार भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो इसके आइडियाज़ और ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र आ रही हैं। इसकी बात करें हम तो ख़ास करके इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस बैनुल अक़वामी दिफ़ाई नुमाइश और सेमिनार के हवाले से जो कि हमारे नाज़रीन जानना चाहते भी हैं। और आज ख़ास तौर पे इसी हवाले से प्रोग्राम में ख़ुसूसी गुफ्तगू भी हम करेंगे। 15 से 18 नवंबर तक कराची एक्सपो सेंटर में 11वीं एडिशन जो आइडियाज़ की है वो शुरू होने जा रही है। और ये पाक फौज का ही खासा है कि जो इतनी बड़ी दिफाई नुमाइश का इनेकाद तसलसल और कामयाबी से कर रही है। इस साल की नुमाइश टेक्नोलॉजी के तबादले और फ़रोग पर भी तवज्जो मरकूज करेगी और आलमी बरादरी के साथ पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगी, जबकि आलमी अमन, इस्तेहकाम और तवाज़ुन के मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में भी मदद करने के लिए कारआमद साबित होगी। जनूबी एशिया में 4 रोज़ा इस अहम इवेंट के इनेकाद डिफेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन हर साल करता है। ताहम ये नुमाइश इस बार 4 साल की ताख़ीर के बाद मुनक़्क़िद की जा रही है, लेकिन भरपूर तरीके से इसकी तैयारियां जारी वसारी है। इसी हवाले से आज हम बात भी करेंगे अपने प्रोग्राम में। आज हमने मदऊ किया है रिटायर्ड ब्रिगेडियर वहीद मुमताज साहब को, जो कि साबिक डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन आइडियाज रह चुके हैं। उनको खुशामदीद करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैडम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब तक हम जैसे कि देख रहे हैं कि सो फार आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म, क्योंकि नाम से एक तो सबसे पहले है कि बहुत अपीलिंग हमें लगती है और इसका अवाम का इसमें ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी जो इंटरेस्ट है वो भी हमें हमेशा से नज़र आता है। लेकिन जो अब तक गुज़िश्ता आइडियाज़ हो चुकी हैं उससे क्या फ़वाइद हासिल हो सके हैं पाकिस्तान को सो फार, थोड़ा सा इस पर भी रोशनी डालिएगा। और पाकिस्तानी मसनूआत की फ़रोग़ के हवाले से, दिफाई के हवाले से जो हम बात करते रहते हैं, उसमें भी किस तरह से अब तक सो फार हमारे पास नताइज सामने आए हैं। जी मैडम, थैंक यू वेरी मच फॉर टेक मी ऑन एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जितना जामे इंट्रो दी है मैं उसके ऊपर आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। दूसरा, आपने ओपनिंग में जैसे जिक्र किया कि मुल्की मईशत के सिलसिले में इस इवेंट का इनेकाद जो है वो कलीदी एक किरदार अदा करेगा और ये वाकई हमारी कौम को और हमारी फौज को इसका जो है सारा वो खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि एक तरफ तो रिसेंटली सैलाब की तबाहकारियों से नबरद आजमा हैं और उसी के साथ साथ ये आइडियाज़ के इनेकाद के सिलसिले में जितनी भी काविशें हो रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया और मुझसे सवाल पूछा कि इसका दिफाई मसनूआत के सिलसिले में क्या किरदार रहा है पिछले आइडियाज़ का, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँगा कि सन 2000 से अगर आप देखें अभी 2022, तो 22 सालों में अभी 11 आइडियाज़ हो चुके हैं
जी। तो अगर आप स्टेटिस्टिक्स को कंपेयर करें 2000 में, तो चंद गिने चुने एग्जिबिटर थे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, और गिने चुने ममालिक। अब अगर आप 2022 पे फास्ट फॉरवर्ड करें, इट इज ओवर 500-600 एग्जिबिटर्स हैं, इंटरनेशनल एंड नेशनल, एंड देयर आर ओवर 50 to 55 कंट्रीज विच आर पार्टिसिपेटिंग। तो ये जो फिगर्स हैं, सिर्फ इन दो अगर फिगर्स दे तो इस पाकिस्तान की कामयाबी जो है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। अब इससे एसोसिएटेड जितने भी डायमेंशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वन की बात करें तो सबसे पहले पाकिस्तान का इवेंट जो है, अगर आप देखिए 1974 में हमारे पास इस्लामिक समिट हुई थी, तो कितने कंट्रीज थे। जी। आइडियाज 2018 में देखिए, आई थिंक क्लोज टू 50 कंट्रीज वर हियर। अभी 2022 में इंशाल्लाह उससे ज्यादा होंगे। तो इंशाल्लाह। ये एक ऐसा मौका है जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी एंड ऑल्सो मिलिट्री डिप्लोमेसी, इन दोनों के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है, जिसमें आप अपना नैरेटिव बिल्डिंग, कन्वेइंग योर नैरेटिव एंड ऑल्सो अट्रैक्टिंग द लीडिंग कंट्रीज। सो अगर आप ग्राफ देखें, मे बी फ्यू डेज अगो देयर वाज I think meeting or kind of a presentation, तमाम मीडिया हाउसेस को इन कराची, you might have attended that, तो उसमें उन्होंने आपसे शेयर किया था। अगर आप ग्राफ देखिए, so I think largely around the globe, almost all the continents, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मारूजी हालात में ये बहुत बड़ी कामयाबी है। राइट। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसमें एक चीज़ और भी है, थोड़ा सा हम पर्टिकुलर अब हो जाते हैं क्योंकि आप खुद भी इसको क्लोजली करवाते रहे और देखते रहे चीज़ें। अब टेंटेटिवली अगर देखा जाए इस साल और पहले के मुकाबले में कितने ममालिक के वफूद हैं जो अपनी मसनूआत के साथ इसमें इस नुमाइश में शिरकत कर रहे हैं सर? जी, टॉकिंग टू स्पेसिफिक्स दिस टाइम, अल्हम्दुलिल्लाह, डिस्पाइट अ गैप ऑफ 4 years, जैसा आपने जिक्र किया था इंट्रो में, देयर आर अबाउट 280 प्लस माइनस डेलीगेट्स हैं फ्रॉम ओवर 50 कंट्रीज। सो दिस इटसेल्फ इज अ ग्रेट आई थिंक अचीवमेंट गिवन द बैकग्राउंड के देयर वाज कोविड, दुनिया में रिसेशन थी फ्रॉम एग्जीबिशंस व्यू पॉइंट, और हमारा डेपो जो है इस लिमिटेशन में मार्केट करना अपने इवेंट को इंटरनेशनली, ट्रेवल करना, डिफरेंट एक्सपोज में पार्टिसिपेट करना। आपने देखिए कि मोस्टली इवेंट्स काफी वो ऑनलाइन हो गए थे। सो इस इन लिमिटेशन में रह के इतनी अच्छी मार्केटिंग करना, जिसका ये नतीजा आप देख रहे हैं और आपने इंट्रो में इसका जिक्र भी किया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ओके, अच्छा, हम जैसे कि देखते हैं इसके अंदर थोड़ी सी और पर्टिकुलरली चीज़ों के ऊपर भी आ जाते हैं। पाकिस्तान में चूँकि दिफाई शोबा बहुत मजबूत है और हम ये देखते हैं हमेशा से कि इसी वजह से ये इतना बड़ा हमारे सामने एक प्रोजेक्ट भी सामने आया है कि ये जो नुमाइश लगती है और इसमें डे बाय डे एक्सपेंशन ही हो रही है। तो ये जो दिफाई शोबे में जो सरमायाकारी के हवाले से तवक्कुआत हैं और कुछ ज्वाइंट वेंचर्स हैं, उस पर भी मैं चाहूँगी थोड़ी सी आप रोशनी डालिए। जी, ये आपने एक बड़े इंपॉर्टेंट पहलू की तरफ निशानदेही की है। अगर आप डेवलप्ड वर्ल्ड के मॉडल्स देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू द पब्लिक सेक्टर। यू टेक द अमेरिकन एग्जांपल, तो लार्जली आपको प्राइवेट सेक्टर जो प्री डोमिनेंट नजर आएगा। सो पाकिस्तान भी उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है और इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फरोग के लिए जब से आइडिया स्टार्ट हुआ है, कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स हो रही हैं। इसी ज़िमन में आइडियाज का प्लेटफॉर्म भी ऑफर करता है, एज अ सेट कि आपके आई थिंक ओवर 500 एग्जिबिटर्स में देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी एग्जिबिटर्स एज वेल। तो उसका फायदा ये होता है इस प्लेटफॉर्म से आके दे इंटरेक्ट विद द फॉरेन एग्जिबिटर्स एंड लाइकवाइज दे आल्सो इंटरेक्ट विद आवर एग्जिबिटर्स। तो हमारी जो कॉम्पिटेंसीज होती हैं, टेक्नोलॉजी हम शेयर कर लेते हैं। इस ज़िमन में डेपो ने सेफडेक्स ऑर्गेनाइज की लाहौर में, सप्लायर्स एंड वेंडर्स डिफेंस एग्जीबिशन, बहुत सारे सेमिनार्स किए, और 2018 में सेमिनार्स के थीम थे वैसे भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन पाकिस्तान। तो इस सिलसिले में बहुत सी एफर्ट हो रही है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन जो है उसने भी लीड रोल लिया हुआ है। बट
जब तक इसके ऊपर फुली गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं होती और जितने हमारी मिनिस्ट्रीज है सिनर्जी नहीं आती है जो रिलेटेड मिनिस्ट्रीज हैं, तो आपको पता है कि फिर हम ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। बट वी आर इन द राइट डायरेक्शन, वी जस्ट नीड टू बी लिटिल मोर फोकस्ड। राइट, वेरी वेरी पर्टिनेंट। अच्छा, ये तो हमने इस हवाले से भी बात की है। अच्छा, हमने देखा है कि अभी जो बाइडेन के बयान के बाद भी हम देख रहे हैं कि दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की अहमियत दुगनी हो गई है। इस हवाले से मैं चाहूँगी कि थोड़ी सी आप अपनी रोशनी डालिए। मैडम सॉरी, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया, कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? जी जी, मैं ये कह रही थी कि हम देख रहे थे कि अमरीकी सदर जो बाइडेन साहब के भी हालिया बयानात के बाद दिफाई शोबे के हवाले से दिफाई नुमाइश आइडियाज़ की अहमियत दुगनी हो गई है। इस हवाले से आपकी क्या राय है? जी, ऑल्दो अमेरिकन फार कॉन्टिनेंट, बट वहां से कोई भी जो स्टेटमेंट आती है, यू आर एब्सोल्युटली राइट, जी, उसके फार रीचिंग इम्पैक्ट्स होते हैं। और एवरी कंट्री अलाइंस इटसेल्फ और हरसेल्फ अकॉर्डिंगली। तो हमारा जो डिफेंस सेक्टर में पाकिस्तान का आई थिंक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हम शुरू से वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज को यूज करते रहे हैं, और अभी एक बहुत अच्छा हम कॉम्बिनेशन कर रहे हैं ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न टेक्नोलॉजीज। बट नो डाउट हमारे डिफेंस सेक्टर में जो एक मेन स्टे है हमारा, वो वेस्टर्न टेक्नोलॉजीज है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडस्ट्रियल लेजॉन विद द यूएस, उसकी बड़ी सिग्निफिकेंस हो जाती है। और जब भी एक पॉजिटिव वहां से स्टेटमेंट आती है फ्रॉम द यूएस साइड, तो हमारे लिए बहुत सारे मौके ओपन कर देती है हमारी डिफेंस इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज टू इंटरैक्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम देम। राइट, सही। अच्छा, ये भी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी इसमें कि हम देख रहे हैं कि दिफाई नुमाइश में अल खालिद टैंक है और JF-17 तैयारे है। इसके अलावा कौन सी ख़ास चीज़ें हैं और कौन सी ऐसी दिफाई जो मैं कहूँ कि प्रोडक्ट्स कह लूँ उनको, या वेपन्स कह लूँ या हथियार कह लूँ, तो उनकी भी जो है इसमें इस दफ़ा नुमाइश की जाएगी या रखा जाएगा उनको, और पर्टिनेंट या पर्टिकुलरली अगर आप बताना चाहें। जी, आइडियाज पे इंशाल्लाह जब आप देखेंगे भी, हम अपने नाज़रीन को सिर्फ बताना चाहते हैं कि जितना भी स्पेक्ट्रम है ऑफ लैंड वॉरफेयर से रिलेटेड है, नेवी से है, एयरफोर्स, सो इन तीनों डोमेन के जितने भी लीडिंग वेपन्स होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जर प्लेटफॉर्म्स टू द स्मॉलर वेपन्स, वो सब के सब इसमें उनकी शमूलियत होती है किसी न किसी शक्ल में। कुछ बड़े प्लेटफॉर्म्स का आपने जिक्र कर दिया, टैंक अल खालिद और JF-17 का आपने जिक्र किया है। इसी के साथ हमारा मशाक जो है, सुपर मशाक, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, वो काफी ममालिक को पाकिस्तान माजी में एक्सपोर्ट भी कर चुका है। इवन JF-17 भी एक्सपोर्ट कर रहा है, बड़ी अच्छी डील्स हो चुकी हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हम अपने इवन टैंक्स को भी अपनी नीड्स पूरी करने के बाद दूसरे ममालिक को एक्सपोर्ट कर सकें। इसी तरह कम्युनिकेशन के डोमेन में बहुत सारे वेपन्स आप देखेंगी, स्मार्ट म्यूनिशंस की डोमेन में आप देखेंगी, बड़ी लंबी लिस्ट है एक्चुअली अगर मैं गिनाना शुरू करूं। फिर कम्युनिकेशन में आप देखेगी, और एक और जो इंपॉर्टेंट चीजें आप देखें जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज आजकल हैं, यू जस्ट ब्राउज ऑन द नेट तो यू वुड फाइंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड फुल फ्लेज सेमिनार भी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो कि इसका एकेडमिक या सब्जेक्ट पार्ट शेयर करेंगे, और इसका फिर जो इम्प्लीकेशंस हैं विद द डिफेंस इंडस्ट्री, एंड यू वुड आल्सो सी मेनी स्मार्ट वेपन्स एज वेल। तो पूरी डाइवर्स रेंज है एक्चुअली, वो सारे वेपन्स को कवर करते हैं। वंस यू वुड अटेंड द एग्जीबिशन तो you'd come to know all set of weapons. अच्छा सर, मैं ये तो बड़े ज़बरदस्त आपने बताया मैं कि सुपर मशाक के हवाले से भी, JF-17 के हवाले से भी, और दीगर आपने स्मार्ट वेपन्स का भी बताया, जिक्र किया, और डेफिनेटली पीपल हैव अ ह्यूज इंटरेस्ट इन इट। इसी वजह से लोग इसको में भी बड़ी इसकी जो पजीराई है वो हासिल होती है, आइडियाज़ को आम आवाम के अंदर भी और लोग इसमें बड़ा इंटरेस्ट भी लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी हम ये देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपने मुख्तलिफ वफूद की भी बात की, रूस एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है दिफाई हथियारों के हवाले से, उसकी भी क्या इस एक्सपो के अंदर उसकी भी शिरकत मुतवक्के है? मैडम, रशिया ट्रेडिशनली पार्टिसिपेट करता रहा है। अगर आप 2016, 2018 देखें तो दे हैव बीन एस्टैब्लिशिंग अ फुल फ्लेज इंप्रेसिव कंट्री पेविलियन एंड डिस्प्लेइंग देयर प्रोडक्ट्स।
बट आई थिंक दिस टाइम उनके अपने जो इन्वॉल्व है, उस वजह से उनकी उस तरीके से पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई है। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी, दोबारा बताइएगा सर। जी मैं जिक्र कर रहा हूं कि रशिया की पार्टिसिपेशन पिछले आइडियाज में बहुत प्रोनाउंस्ड रही है। जी जी। बट इस बारी ड्यू टू द आई थिंक रीजनल डायनामिक्स, उनके अपने कोई जो इश्यूज हैं उसकी वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ओके। तो जी, बट डेलीगेट लेवल पे इंटरेक्शन रहता है एंड आई थिंक इट इज अंडरस्टैंडेबल। किसी भी कंट्री के इस तरह के कुछ चैलेंजेस हो तो उस वक्त फोकस आपका इंटरनल फ्रंट पे ही अच्छा होता सर, है। ऐसे कुछ ममालिक हैं इस दफा हमारे पास जो कि 4 इयर्स बैक हमारे पास नहीं थे और इस साल उनका एडिशन हुआ हो, एड ऑन हुआ वो? मैडम मैं आपको जनरली शेयर कर दूंगा, जो मैं रीजन वाइज आपसे बात कर लूंगा। जी। हमारे पास आई थिंक अराउंड ओवर आई थिंक 30% के करीब एक हमारा एशिया और पैसिफिक रीजन से कंट्रीज हैं, उनकी पार्टिसिपेशन है। देन वी फोकस ऑन आवर मार्केट्स लाइक अफ्रीका, तो अबाउट 18 to 20% के करीब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हैं। देन सिमिलर परसेंटेज मोर और लेस इज फ्रॉम द मिडिल ईस्ट, एंड देन स्लाइडिंग डाउन थोड़ी सी कम परसेंटेज में आते हैं फ्रॉम द अमेरिकाज एंड यूरोप। बट द गुड थिंग इज यू हैव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल द कॉन्टिनेंट्स। That's brilliant। अच्छा, लास्ट बस आपसे सवाल करूंगी मैं, कोई ऐसी खास बात जो आप चाहते हैं कि हमारे अवाम तक पहुंचे भी आइडियाज़ के हवाले से, क्योंकि आप खुद बड़ा इन्वॉल्व रहे हमेशा से आइडियाज़ के अंदर, तो कोई ऐसी बात जो कि आप इंटरेस्टिंगली जो हमसे मिसअप हो गई हो या हमारे नाजरीन तक पहुंचाना वो इन्फॉर्मेशन और शेयर करना आप समझते हो कि ज़रूरी है? मैडम उसमें मैं सिर्फ ये जिक्र करूंगा कि वी ओव इट टू द पीपल ऑफ कराची इन पर्टिकुलर, को जब आइडियाज होता है तो देयर आर सम टाइम्स सम इनकन्वीनियंसेस व्हिच आर फेस्ड बाय पीपल, ऑल्दो उसके लिए एक एडिक्वेट अरेंजमेंट किए जाते हैं। बट हमारी कुछ अरसे से कोशिश ये रही है कि आइडियाज की ओनरशिप जो है ना वो लोगों को भी दी जाए, एंड देयर आर वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर्स। गवर्नमेंट ऑफ सिंध माशाल्लाह ओन्स द इवेंट, and Chief Minister Saab was very kind to steer or chair, I think head the third steering committee meeting. So whole of the machinery of provincial government is supporting it, and people of Karachi are supporting it because a lot of good opportunities for them. आप देखिएगा इन दिनों में there are thousands of people who get rozgar, employment, in the form of hotels are booked, you won't find a room, car rental skyrocket हो जाती है prices, stall builders, and you know a lot of economic activity takes place. तो yes. अच्छी चीज सिर्फ, as I said earlier, it's the strength of people who are owning the event. बाकी तमाम चीजें जिम्नी हैं। राइट, वेरी वेल सेड एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एग्जैक्टली ऐसा ही है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जन्म लेती है और जब जन्म लेती है तो डेफिनेट सी बात है मुल्क की मईशत के ऊपर उसके मज़बूत असरात पड़ते हैं। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर वहीद मुमताज़, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब मौजूद थे, former director coordination ideas, and we had a great words with him about ideas। और जैसे कि आप जानते हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये नुमाइश है, हर साल होती थी लेकिन अब चूँकि 4 साल के ऑलमोस्ट गैप से हो रही है। 11वीं नुमाइश की जा रही है आइडियाज़ की, और इस दफ़ा भी बड़ी जोशो खरोश है अवाम का भी और आइडियाज़ करने वालों का भी कि जी बहुत वेट के बाद, क्योंकि कोविड आया, फिर फ्लड हमारे कैटास्ट्रॉफी रहा अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड इकनॉमिक एक्टिविटी एंड आई एम श्योर इसकी वजह से बहुत अच्छे असरात इकनॉमिक के लिए हमारे ऊपर मरतब होंगे, हमारे मुल्क पे, हमारे लोगों पे, उनके रोज़गार पे, क्योंकि एक इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है विच रियली हेल्प्स अप ओवरऑल इन द कंट्री। सो बहुत ज़बरदस्त है जी। आइडियाज़ के हवाले से आज ख़ुसूसी तौर पे जी बात कर रहे थे। यहीं पे एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून्ड।